Good morning, students. Welcome to online classes, St. Angel Public School, Bagpat, Standard 10th, Subject SST, Unit Civics, Chapter Name Federalism. लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया सेंटर और स्टेट के बीच में जो रिलेशन है उनके बारे में, और सेंटर स्टेट रिलेशन को समझाने के लिए यहाँ पर दो एग्जाम्पल हमने स्टडी की। इसमें पहले एग्जाम्पल में बताया गया कि अगर सेंटर में और स्टेट में सेम पार्टी रूल करती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को प्रेशराइज करती है। वैसे ही एक दूसरी एग्जांपल हमने देखी कि सेंटर और स्टेट में अगर अलग अलग पार्टियां रूल करती हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को गलत संवैधानिक तरीक़ों से गिराने का प्रयास करती है। अब आगे चैप्टर में चलते हैं। All this has changed significantly after 1990s. After 90s, many regional political parties have emerged in many states of the country. ये जो हालात थे ये 1990s के बाद बदलने शुरू हो गए, क्योंकि 90s के बाद बहुत सारी रीजनल पार्टियां बननी शुरू हो गई, बहुत सारी स्टेट पार्टियां फॉर्म होने लगी। दिस वाज ऑल्सो द बिगनिंग ऑफ द एरा ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट एट द सेंटर। ये जो 1990s के बाद का जो दौर था ये एक ऐसा दौर था जिसमें कोलिशन गवर्नमेंट के फॉर्म होने का सिलसिला शुरू हुआ। सेंटर में जो भी सरकारें बन रही थी वो कोलिशन गवर्नमेंट बन रही थी। तो कोलिशन गवर्नमेंट क्या है पहले वो क्लियर करते हैं। कोलिशन गवर्नमेंट का मतलब गठबंधन सरकार से है, मिली जुली सरकार से है। कोलिशन गवर्नमेंट तब बनती है जब किसी सिंगल पार्टी को मेजोरिटी ना मिले। तो इन डैट केस दो या दो से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टियां आपस में मिलकर सरकार बनाती है। तो जब दो या दो से ज़्यादा पार्टियां मिलकर सरकार बनाती है तो उसी को हम कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। सिंस नो सिंगल पार्टी गॉट ए क्लियर मेजोरिटी इन द लोक सभा, the major national parties were forced to enter into an alliance with many parties, including several regional parties, to form a government at the center. तो ये 90s का जो दौर था इसमें ज़्यादातर किसी भी सिंगल नेशनल पार्टी को लोकसभा चुनाव में क्लियर मेजोरिटी नहीं मिल पाई। ऐसे में उन्हें दूसरी पार्टियों के साथ गठजोड़ करना पड़ा ताकि वो सेंटर में केंद्र में अपनी सरकार बना सके। दिस लेड टू ए न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग एंड रेस्पेक्ट फॉर द ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। और जब ये दौर शुरू हुआ तो इसमें एक नई सभ्यता का जन्म हुआ जहाँ पर पावर शेयरिंग और जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके रेस्पेक्ट को महत्व दिया जाने लगा। द जुडिशरी हैज़ प्लेड ए मेजर रोल इन इम्प्रूविंग द ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट बिकॉज मैनी ए टाइम इट हैज़ एक्सक्यूड स्टेट गवर्नमेंट विच वर डिसमिस इन एन आर्बिट्रेरी मैनर। इतना नहीं, जुडिशरी ने भी लोकल गवर्नमेंट्स को काफ़ी रियायतें दी जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा सरकारों को असंवैधानिक तरीके से केंद्र सरकार बर्खास्त कर रही थी, उनकी सुरक्षा में जुडिशरी आगे आई। दस फेडरल पावर शेयरिंग इज मोर इफेक्टिव टुडे देन इट वाज इन द अर्ली ईयर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स। तो आज के दौर में जो फेडरल पावर शेयरिंग है वो ज़्यादा इफेक्टिव है पहले के मुकाबले जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। Under decentralization, some of the powers are taken away from center and the state government and given to local government, and that is village panchayat, municipal committees and municipal corporation. The decentralization has the following advantages. अब बात करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन की। डिसेंट्रलाइजेशन का हिंदी में मतलब होता है विकेंद्रीकरण। अंडर डिसेंट्रलाइजेशन के तहत कुछ पावर सेंट्रल गवर्नमेंट से और कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट से लेकर लोकल गवर्नमेंट्स को दी जाती। लोकल गवर्नमेंट्स का मतलब है कि कुछ पावर विलेज पंचायत को दी गई, कुछ म्यूनसिपैलिटीज़ को या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को। तो हम डिसेंट्रलाइजेशन में हमने स्टडी किया कि कुछ पावर सेंट्रल गवर्नमेंट से ली, कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट से ली, और वो पावर हैंड ओवर किसको की गई? वह पावर हैंड ओवर की गई लोकल गवर्नमेंट को। अब इस डिसेंट्रलाइजेशन के क्या क्या फ़ायदे हैं उनको देखते हैं। नंबर 1, locals have better knowledge. The basic idea behind decentralization is that there are large number of problems and issues which are best settled at the local level.
डिसेंट्रलाइजेशन के पीछे जो मेन आइडिया था या मुख्य विचार था वो यही था कि ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं और मुद्दे हैं जिन्हें लोकल लेवल पर बेहतर तरीके से हल किया जा सकता है। पीपल हैव बेटर नॉलेज ऑफ प्रॉब्लम इन देयर लोकेलिटीज़। लोगों के पास जो लोकल प्रॉब्लम्स हैं उनका बेहतर समाधान है, उनका बेहतर ज्ञान है और वो इन समस्याओं का बेहतर समाधान कर सकते हैं। दे ऑल्सो हैव बेटर आइडिया ऑन वेयर टू स्पेंड मनी एंड हाउ टू मैनेज थिंग्स मोर एफिशिएंटली। इतना ही नहीं, उन्हें इस बात का भी बेहतर ज्ञान है कि वो जो पैसा है उन्हें कहाँ खर्च करें और कैसे अपने एरिया में हालातों को बेहतर तरीके से संभालें। सेकंड है डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल। Decentralization make it possible for the people to directly participate in decision making. डिसेंट्रलाइजेशन से एक चीज़ और पॉसिबल हो पाई और वो था कि लोग सीधे सीधे जो निर्णय लिए जाते हैं, जो फैसले लिए जाते हैं, उसमें वो हिस्सा ले सके। दिस हेल्प टू इनकुलेट ए हैबिट ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। और इससे उनके अंदर डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन की जो आदत है वो पैदा होगी या उनके अंदर वो चीज़ डाली जा सकेगी। Local government is the best way to realize one important principle of democracy, namely local self government. और लोकल गवर्नमेंट एक बहुत ही अच्छा तरीका था जिससे एक लोकतंत्र के महत्वपूर्ण सिद्धांत को, जिसका नाम है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, उसे रियलाइज किया जा सके। थर्ड पॉइंट है फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी। लोकल गवर्नमेंट्स आर मोस्ट इम्पोर्टेंट इन ए डेमोक्रेटिक सिस्टम। लोकतंत्र के अंदर लोकल गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। दिस आर ए ट्रेनिंग स्कूल फॉर लोकल सिटीजन्स एंड लोकल लीडरशिप। और ये लोकल गवर्नमेंट एक तरह से ट्रेनिंग स्कूल का काम करती हैं जहाँ पर लोकल सिटीजन और लोकल लीडर्स को ट्रेनिंग दी जाती है। दिस प्रोवाइड पॉलिटिकल एजुकेशन। लोकल गवर्नमेंट लोगों को राजनीतिक शिक्षा उपलब्ध कराते हैं। द पीपल गेट फैमिलियर अबाउट द इलेक्टोरल प्रोसेस एंड द प्रॉपर यूज ऑफ देयर वोट। लोकल गवर्नमेंट लोगों को जागरूक करते हैं, उन्हें जानकारी देते हैं जो निर्वाचन प्रक्रिया है उसके बारे में, और वो अपनी वोट का कैसे बेहतर इस्तेमाल कर सके उसके बारे में, विच इज़ द वेरी फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी। और ये चीज़ें लोकतंत्र की नींव के लिए, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बहुत ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 4, रिडक्शन ऑफ बर्डन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। डिसेंट्रलाइजेशन रिड्यूस द बर्डन ऑफ द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। ये जो डिसेंट्रलाइजेशन है ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर जो भार है, जो काम का दबाव है, प्रेशर है, उसे रिड्यूस करने में भी मदद करती है। दिस कैन कंसंट्रेट ऑन मैटर ऑफ नेशनल और स्टेट इंपॉर्टेंस इन ए बेटर वे। डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट को जो सेंट्रल और स्टेट से रिलेटेड इम्पोर्टेंट इश्यूज़ हैं उन पर बेहतर तरीके से कंसंट्रेट करने का, बेहतर तरीके से ध्यान देने का उनको मौका मिल पाता है। इन दिस वे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एंस फॉर एफिशिएंसी एवरीवेयर एट ऑल द 3 लेवल्स ऑफ गवर्नेंस। तो इस तरह से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट तीनों लेवल ऑफ गवर्नेंस पर को बेहतर तरीके से करने के लिए अवसर प्रदान करती है। हेंस इंडियन लीडर्स हैव रिकॉग्नाइज द नीड फॉर डिसेंट्रलाइजेशन। इसलिए भारतीय नेताओं ने डिसेंट्रलाइजेशन की जो महत्व है उसको समझा। टू डिसेंट्रलाइज द पावर, पंचायत इन विलेज एंड म्यूनसिपैलिटीज इन अर्बन एरियाज वे सेटअप इन ऑल द स्टेट। तो पावर को डिसेंट्रलाइज करने के लिए गांव के अंदर पंचायतें और शहरों के अंदर म्यूनसिपैलिटीज़ का गठन किया गया। तो भारत के लगभग सभी राज्यों में गांव में पंचायतें बनाई गई और शहरों के अंदर म्यूनसिपैलिटीज़ बनाई गई। बट दिस वर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन ये पंचायतें और म्यूनसिपैलिटीज़ सीधे सीधे स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में काम करती थी। इलेक्शन टू दिस लोकल गवर्नमेंट वर नॉट हेल्ड रेगुलरली। इतना ही नहीं, लोकल गवर्नमेंट के जो चुनाव हुआ करते थे वो भी समय से नहीं कराए जाते थे। लोकल गवर्नमेंट डिड नॉट हैव एनी पावर और रिसोर्सेज ऑफ देयर ओन। अब लोकल गवर्नमेंट के पास अपनी खुद की ना तो कोई पावर थी और ना ही कोई अपने संसाधन हुआ करते थे। दस देयर वाज ए वेरी लिटिल डिसेंट्रलाइजेशन इन इफेक्टिव टर्म्स। तो यहाँ पर जो डिसेंट्रलाइजेशन किया गया उसका जो प्रभाव था वो बहुत ही
कम था, यानी कि सिर्फ नाम मात्र के लिए डिसेंट्रलाइजेशन देश में चल रहा था। मेजर स्टेप टुवर्ड डिसेंट्रलाइजेशन वाज टेकन इन 1992। डिसेंट्रलाइजेशन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया 1992 में। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड टू मेक द थर्ड टायर ऑफ डेमोक्रेसी मोर पावरफुल एंड इफेक्टिव। तो 1992 में हमारे देश के संविधान में एक संशोधन किया गया जिससे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को और ज़्यादा मजबूत और प्रभावी बनाया जा सके। Now we will discuss some important questions related to the explained topic. Question number first, what is coalition government? Question number 2, define decentralization. Question number 3, what are the advantages of decentralization? Question number 4, how did local government reduce the burden of the central and state government? Question number 5, in which year a major step toward decentralization was taken? We will discuss the chapter further in next online class. Till then, stay connected. Have a nice day. Thank you.